पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण गंगा के तटीय क्षेत्र में गंगा बढ़ने से खतरा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गंगा बढ़ने के कारण चौकियाँ, जो पंडितों की जो चौकियाँ होती हैं, वो ऊपर और पीछे की ओर जा रही है। उसी तरीके से गंगा जब जैसे जैसे अपना रूप घाटों पे बढ़ाएंगी, उस तरीके से घाट और छोटे होते जाएंगे। उन पे जो कहेंगे भीड़ की जो व्यवस्थाएं रहेंगी, वो थोड़ा सिमटी हुई नज़र आएंगी, एक जगह पे नज़र आएंगी। और यहीं पे काम करने वाले, चाहे वो पंडित हों या नाविक समाज के लोग हों, उनको भी खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ नाविक शंभू जी हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि जब भी गंगा बढ़ती हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शंभू जी, गंगा में बढ़ोतरी हुई है, कितना बढ़ा है? मैं शंभू निषाद में एक नाविक हूँ। मैं कई पुलिस से अपनी नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो गंगा का जो जलस्तर है लगातार बढ़ाव पे है, घटाव बढ़ाव चल रहा है। तो गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जो हमारे काशी में सैलानी आते हैं, जो काशी का मुख्य चीज़ है वो गंगा आरती हो गया, घाट हो गया, तो देखने के लिए आते हैं। तो पानी बढ़ जाने की वजह से तो जो हमारे सैलानी आते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें इसलिए होती हैं कि जो घाटों का संपर्क वो टूट जाता है, तो एक दूसरे के घाट से जो यात्री है जा आ नहीं पाते, आवागमन बंद हो जाता है। तो लगातार पानी बढ़ भी रहा है, सावन का महीने भी आ रहा है। तो पानी बढ़ जाने की वजह से जो यहाँ पे गरीब छोटे मोटे दुकानदार हो गए या चाय बेचने वाले, खुमचा वाले भी हो गए, तो उन लोग को भी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ती है। गंगा जब भी बढ़ती हैं तो यहाँ घाटों का संपर्क हमेशा टूटा है, तो क्या इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अभी क्या गंगा संपर्क जो घाटों का है वो टूट चुका है? पहाड़ी इलाके में लगातार बारिश हो रहा है। जो पहाड़ी इलाके में बारिश होता है वो पानी हमारे काशी में आता है। अब काशी में जब पानी वहाँ से चलता है, काशी में पानी जब आता है तो पानी बढ़ जाता है, तो घाटों का संपर्क टूट जाता है। और मुझे लगता है कि अब पानी बढ़ाव पे चल रहा है, अब पानी बढ़ने का सीज़न भी आ गया है, तो लगातार पानी इसमें बढ़ेगा तो समस्या बहुत होंगी, जो हमारे लोकल हैं, बाहरी हैं, जिससे सभी लोगों को होगी। तो यहाँ पे घाटों पे जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, माला फूल बेचने वाले होते हैं, तो उनको भी तो खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा बाढ़ की वजह से। बाढ़ एक ऐसा चीज़ है, पानी बरसात हो या पानी बढ़े, इसमें एक नहीं, जितने भी छोटे मोटे परिवार हैं, वो कमाने खाने वाले परिवार हैं, पानी के बाहर राहत से जो गंगा से जुड़े हुए हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। खुमचा वाले हो गए या चाय बेचने वाले हो गए या माला फूल बेचने वाले हो गए या ब्राह्मण हो गए घाट के, क्योंकि पानी बढ़ जाने की वजह से जो पटरे लगे हुए हैं वो पटरा भी उनको अपना ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो पानी इस समय लगातार बढ़ाव पे चल रहा है। अब देखिए माँ गंगा का वो फान पे आती हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के नाविक समाज के शंभू जी। और आपको बता दें कि जब भी गंगा बढ़ती हैं, यहाँ पे घाटों का संपर्क आपस में टूट जाता है, घाट सकरे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं गंगा के बढ़ने के कारण। और आपको हम ये दिखा दें, फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए घाट पे जो है सीढ़ियाँ जो है पानी में डूब चुकी हैं और अब यहाँ छोटे नावों का संचालन बहुत कम हो रहा है। तो इस लहजे से अगर बताते चलें आपको, तो जब भी बाढ़ आता है या बारिश होती है तो वो सारा पानी गंगा के रास्ते होते हुए वाराणसी आता है और वाराणसी में जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो लगभग डूब जाते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि गंगा में उफान कितना तेज़ी से है। गंगा देखिए, गंगा में उफान कितना तेज़ी से है। गंगा की लहरें इतनी तेज़ हैं इस समय कि ये दर्शाती हैं कि आने वाले समय में जल्द ही गंगा का संपर्क जो घाट है वो भी आपस में टूट जाएगा। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।